और इसी बीच उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां प्रिंसिपल के ट्रांसफर के विरोध में धरना। शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय के छात्रों का धरना देखने को मिल रहा है। 200 से ज्यादा छात्रों ने मुख्यमंत्री विश्राम गृह के बाहर धरना दिया और आश्वासन के बाद छात्र मानते नजर आए। उज्जैन के शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय के छात्रों ने प्रिंसिपल के ट्रांसफर के विरोध में 200 से ज्यादा छात्रों ने मुख्यमंत्री विश्राम गृह के बाहर धरना दिया। दरअसल शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय के प्राचार्य भोजराज सिंह परमार को 2 महीने पहले ट्रांसफर कर दिया गया था और उनकी जगह संध्या शर्मा को प्रिंसिपल का प्रभार दे दिया गया था। स्कूल के छात्र पुराने प्रिंसिपल के काम से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने पुराने प्रिंसिपल की मांग को लेकर धरना का रुख अख्तियार किया। जानकारी लगते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाया। हालांकि आश्वासन के बाद ही छात्र माने। बताओ क्या मांगे है तुम्हारी? हम शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय से आए हैं। हमारे प्राचार्य थे भोजराज सिंह परमार सर, और जब वो थे हमारी स्कूल की व्यवस्था सारी ठीक चल रही थी, और जब से वो उनका ट्रांसफ़र रद्द कर दिया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया है, जब से हमारे स्कूल की व्यवस्था सभी बिगड़ी हुई है और ना हमारे कालखंड लग रहे। और अगर इस चक्कर में हम फेल हो गए तो हमारे भविष्य का क्या? हम 12th में हैं। अगर वो थे तभी हमारी सारी क्लास चल रही थी, और अभी सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है स्कूल की। अभी शासन से ट्रांसफर हुआ है तो फिर क्या करोगे? ट्रांसफर रद्द किया है उनका। ट्रांसफर उनका हमारे स्कूल में हुआ था एकलव्य से, तो उनका ट्रांसफर रद्द कर दिया गया। बच्चों को समझाया जा रहा है कि शासन की नीति होती है, स्थानांतरण भी होते हैं। कई बार गाँव में भी जब कोई अच्छा शिक्षक स्थानांतरित होता है तो ये चीज़ सामने आती है, तो उसी प्रकार की बात यहाँ है। दूसरा इनका है कि वो चूँकि प्रभारी प्राचार्य भी थे, वो अच्छा काम देख रहे थे, तो हम चाहते हैं कि उनको वापस बुलाया जाए, किंतु हमारे स्तर से हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम शासन के नियमों से बंधे हुए हैं। बच्चों ने हमको ज्ञापन दिया है, ये हम हमारे आयुक्त महोदय तक पहुंचाएंगे। यदि वो इसमें कुछ कार्रवाई कर सकते होंगे तो करेंगे, अन्यथा व्यवस्था के तहत विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका को हमने प्राचार्य का प्रभार सौंप दिया है, और वो पहले भी काम कर चुकी हैं, पुनः विद्यालय को संभालेंगी। बच्चों से भी यही समझाइश है कि इस चीज़ को समझें, परिस्थितियों को, और अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। बढ़ेंगे खबरों में आगे। भोपाल से खबर है, जहां दिन दहाड़े क्राइम ब्रांच के अधिकारी के घर को चोरों ने निशाना बनाया। यहां एक चोर ने क्राइम ब्रांच के अधिकारी के घर में ताला तोड़कर 7 लाख रुपए की चोरी की और फरार हो गया। चोर ने महज 5 मिनट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान चोर आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस ने चोर के खिलाफ हबीबगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया है और चोर की तलाश जारी है। तो वहीं हबीबगंज के थाना प्रभारी ने कहा कि 2 लाख रुपए की चोरी हुई है। राजधानी भोपाल में चोरों के हौसले किस तरीके से बुलंद है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्राइम ब्रांच के थाना प्रभारी भी सुरक्षित नहीं है। उनके इसी सरकारी आवास पर जो है चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और तकरीबन 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की नकदी लेकर यहाँ से फरार हो गए। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वारदात तब हुई जब रावी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए गए हुए थे, लौट कर आए तो घर के ताले टूटे हुए थे। अब पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इतना हाई प्रोफाइल इलाका सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों की क्या स्थिति होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। और भिंड में गलत ऑपरेशन से 6 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई। जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर को गोरमी के कृपे के पुरा गांव में नेत्र शिविर लगाया गया था, जिसके बाद कुछ लोगों को ग्वालियर के कालरा अस्पताल